बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10th। आज हम इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 11 पढ़ेंगे। इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ये है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की। पेज नंबर आपने ओपन करना है टेक्स्ट बुक का। पेज नंबर है 129। पेज नंबर 129। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अजीम तवक्कात, बड़ी बड़ी तवक्कात। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। पहले जो 4 पैसेजेस हैं उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, मींस की इंग्लिश में रीडिंग करेंगे। पेज नंबर इसका 130 है। उसके बाद फिर आपको इसके वर्ड्स मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग करवाई जाएगी। लास्टली इसके साथ उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इसकी दोबारा से इंग्लिश रीडिंग की जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर चैप्टर नंबर 11 ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अजीम तवक्कात, बड़ी बड़ी तवक्कात, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात। पेज नंबर है 130। पैसेज नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसकी इंग्लिश रीडिंग करेंगे। The novel Great Expectations was written by Charles Dickens, a famous English author. The story took place in England in the 19th century. The main character is called Pip. We read about his life from childhood to manhood. Next passage number 2 है। The story begins when Pip was a lonely orphan. He was brought up by his sister. She was very strict and hard with him. His best friend was Joe, his sister's husband. He was kind and warm-hearted. Warm-hearted के अंदर ये जो छोटी सी लाइन है बेटा, इसको बोलते हैं हाइफन बोलते हैं। He loved Pip as if he were his own son. पैसेज नंबर बेटा 3 है। And then passage number 4. One day, Pip gave something to eat and drink to a prisoner who had escaped from prison. The man was recaptured by soldiers and taken away, but he never forgot Pip's kindness. Later, Pip was told that he would be given a lot of money. This was so that he could receive good education in London and became a better person. ये बेटा 4 पैसेजेस की रीडिंग की है, इंग्लिश रीडिंग की है। इसके बाद आपको इसके वर्ड्स मीनिंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं। क्लास है बेटा हमारी 10th। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश टेक्स्ट यूनिट नंबर है 11। यूनिट नंबर 11 है। यूनिट नंबर 11 है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, EX PECTATIONS। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अजीम तवक्कात। अजीम तवक्कात से मुराद होता है बड़ी तवक्कात।
बेटा पैसेज नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के वर्ड्स मीनिंग है वर्ड्स मीनिंग्स। इसके वर्ड्स मीनिंग है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड्स मीनिंग में नंबर 1 है एक्सपेक्टेशंस, EXPECTATIONS। नंबर 2 पे ऑथर, AUTHOR। नंबर 3 पे सेंचुरी, CENTURY। नंबर 4 पे करैक्टर, CHARACTER। नंबर 5 है चाइल्डहुड, CHILDHOOD। नंबर 6 मैनहुड। अब इनके हम वर्ड्स मीनिंग लिख लेंगे। ये जो 6 वर्ड्स लिखे हैं, पहला है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं बेटा तवक्कात को, एक्सपेक्टेशंस तवक्कात। उसके बाद है ऑथर, ऑथर का मानी होता है मुसन्नफ। सेंचुरी का मानी होता है सदी, सदी से मुराद है 100 साल, 100 साल। करैक्टर बोलते हैं किरदार को, चाइल्डहुड बचपन। मैनहुड बोलते हैं जवानी, मैनहुड बोलते हैं जवानी। वर्ड्स मीनिंग में पैसेज नंबर 1, 2 एंड 3 के वर्ड्स मीनिंग में बेटा सबसे पहले आता है एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं तवक्कात को, ऑथर बोलते हैं मुसन्नफ को, सेंचुरी बोलते हैं 100 साल यानी सदी, करैक्टर बोलते हैं किरदार को, चाइल्डहुड बोलते हैं बचपन को, मैनहुड बोलते हैं जवानी को। नेक्स्ट इसके बाद नंबर 7 है ऑर्फन, ऑर्फन ORPHAN ऑर्फन। नंबर 8 पे है स्ट्रिक्ट, STRICT स्ट्रिक्ट। नंबर 9 पे है वार्म हार्टेड, WARM वार्म हार्टेड, HEARTED वार्म हार्टेड के दरमियान जो छोटी सी लाइन है बेटा उसे हाइफन बोलते हैं। उसके बाद है ब्रॉट अप, ब्रॉट अप बोलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड्स मीनिंग में पैसेज नंबर 1, 2, 3 के वर्ड्स मीनिंग हैं। एक्सपेक्टेशन बोलते हैं तवक्कात को, ऑथर बोलते हैं मुसन्नफ को, सेंचुरी बोलते हैं 100 साल यानी सदी को, करैक्टर बोलते हैं किरदार को, चाइल्डहुड बोलते हैं बचपन को, मैनहुड बोलते हैं जवानी को। ऑर्फन का मतलब होता है यतीम,
ऑर्फन का मानी होता है यतीम, स्ट्रिक्ट का मानी होता है सख्त, वार्म हार्टेड का मानी होता है गर्म जोश, वार्म हार्टेड का मानी होता है गर्म जोश। इसके बाद नंबर 10 पे आ जाते हैं, ब्रॉट अप परवरिश पाई, BROUGHT, ब्रॉट अप। ब्रॉट अप का मानी होता है परवरिश पाना या परवरिश पाई, ब्रॉट अप परवरिश पाई। काइंड का मानी होता है मेहरबान, काइंड मेहरबान। काइंड का मानी है मेहरबान। नंबर 12 पे चलते हैं, ओन अपना, OWN, ओन का मानी होता है अपना। नंबर 13 है इसके बाद, नंबर 13 है प्रिजनर, इसका मानी होता है कैदी, PRISONER, प्रिजनर का मानी होता है कैदी। प्रिजनर मीन्स कैदी। प्रिजन बोलते हैं कैदखाना को, PRISON, प्रिजन बोलते हैं कैदखाना। नंबर 15 है सोल्जर्स, SOLIDER, सोल्जर्स सिपाही, और ये इसकी जमा है, सोल्जर होता तो एक सिपाही। नंबर 16 है फॉरगेट, बल्कि फॉरगॉट भूल गया, फॉरगॉट भूल गया। नंबर 17 है एस्केप्ड, फरार हुआ, ESCAPED, फरार हुआ। नंबर 18 है टेक अवे, ले जाया गया, टेकन अवे, TAKEN, टेकन अवे, AWAY, ले जाया गया। नंबर 19 एंड देन नंबर 20 है काइंडनेस, काइंडनेस, काइंडनेस बोलते हैं मेहरबानी को। काइंडनेस का मीनिंग होता है मेहरबानी, और पर्सन का मानी होता है इंसान, PERSON, पर्सन, इंसान। ये पहले चार पैसेज के वर्ड्स मीनिंग है। दोबारा से इसकी वर्ड्स मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। क्लास है 10th, सब्जेक्ट है इंग्लिश टेक्स्ट। क्लास है 10th, सब्जेक्ट है इंग्लिश टेक्स्ट। यूनिट नंबर 11 है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अजीम तवक्कात, बड़ी बड़ी तवक्कात। पैसेज नंबर है 1, 2, 3 एंड 4। वर्ड्स मीनिंग है, वर्ड्स मीनिंग में सबसे पहले बेटा एक्सपेक्टेशंस, नंबर 1 इट मीन्स तवक्कात। नंबर 2 ऑथर, इसका मतलब है मुसन्नफ। नंबर 3 सेंचुरी, इसका मानी है 100 साल यानी सदी। नंबर 4 है करैक्टर, इट मीन्स किरदार। नंबर 5 चाइल्डहुड, इट मीन्स बचपन। नंबर 6 मैनहुड, इट मीन्स जवानी। नंबर 7 ऑर्फन, इट मीन्स यतीम। नंबर 8 स्ट्रिक्ट, इट मीन्स सख्त। नंबर 9 वार्म हार्टेड, मीन्स गर्मजोशी के साथ या गर्मजोश। ब्रॉट अप, परवरिश पाई, ब्रॉट अप, परवरिश पाई। काइंड, मेहरबान। ऑन, अपना, ऑन, अपना।
prisoner कैदी, prisoner कैदी, prison कैदखाना, soldier सिपाही, forgot भूल गया, escaped फरार हुआ, escaped फरार हुआ, taken away ले जाया गया, taken away ले जाया गया, kindness मेहरबानी, kindness मेहरबानी। नंबर 20 है पर्सन इंसान, नंबर 20 है पर्सन इंसान। अब हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इसकी रीडिंग करेंगे। चैप्टर नंबर है बेटा 11, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, बड़ी बड़ी तवक्कात, अजीम तवक्कात। और पैसेज नंबर 1 है, पैसेज नंबर 1 है, पेज नंबर 130 पे 1, 2, 3 एंड 4 की ट्रांसलेशन हम करने लगे हैं। द नावल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वाज रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स, अ फेमस इंग्लिश ऑथर। नावल अजीम तवक्कात अंग्रेज़ी ज़बान के मशहूर मुसन्निफ़ चार्ल्स डिकन्स ने लिखा था। द स्टोरी टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन द 19th सेंचुरी। इस कहानी ने 19वीं सदी में इंग्लैंड में जन्म लिया। द मेन कैरेक्टर इज कॉल्ड पिप। इसका मरकजी किरदार पिप है या इसका मरकजी किरदार पिप कहलाता है। वी रीड अबाउट हिज लाइफ फ्राम चाइल्डहुड टू मैनहुड। हम इसकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं, हम इसकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं या हम इसकी ज़िंदगी का मुतालिया करते हैं जवान बचपन से लेकर जवानी तक। पैसेज नंबर 2 है बेटा, पैसेज नंबर 2 है, द स्टोरी बिगिंस व्हेन पिप वाज अ लोनली ऑर्फन। कहानी शुरू होती है जब पिप तन्हा यतीम बच्चा था। ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज सिस्टर। उसकी परवरिश उसकी बहन ने की थी। शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड हार्ड विद हिम। वो उसके साथ बहुत सख्त थी और उसके साथ सख्ती से पेश आती थी। हिज बेस्ट फ्रेंड वॉज जो। उसका सबसे बेहतरीन दोस्त जो था। हिज सिस्टर्स हस्बैंड, जो कि उसकी बहन का हावन था, यानी उसका बहनोई था। ही वॉज काइंड एंड वार्म हार्टेड। वो बड़ा नरमदिल गर्मजोश इंसान था। ही लव्ड पिप एज इफ ही वर हिज ओन सन। वो पिप से मोहब्बत करता था जैसा कि पिप उसका अपना कोई बेटा हो। इसके बाद बेटा पैसेज नंबर 3 की तरफ चलते हैं। छोटे छोटे पैसेजेस हैं। पैसेज नंबर 3 है, वन डे, एक दिन, पिप गेव समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक टू अ प्रिजनर हु हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन। एक दिन पिप ने एक कैदी को जो कि जेल से भागा हुआ था खाने पीने के लिए कुछ दिया। द मैन वॉज रिकैप्चर्ड बाय सोल्जर्स एंड टेकन अवे। सिपाहियों ने दोबारा इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया और इसे अपने साथ ले गए। बट ही नेवर फॉरगॉट पिप्स काइंडनेस। लेकिन वो पिप की मेहरबानी को कभी ना भूल सका, लेकिन वो पिप की हमदर्दी को कभी ना भूल सका। पैसेज नंबर 4 है, लेटर पिप वॉज टोल्ड दैट ही वुड बी गिवन अ लॉट ऑफ मनी। बाद में पिप को बताया गया कि उसे बहुत सी रकम मिलेगी। दिस वॉज सो दैट ही कुड रिसीव गुड एजुकेशन इन लंदन एंड बिकम अ बेटर पर्सन। वो इसलिए थी कि वो लंदन में अच्छी तालीम हासिल कर सके और एक बेहतर इंसान बन सके, और वो एक बेहतर इंसान बन सके। ये बेटा पहले 4 पैसेजेस की आपको उर्दू ट्रांसलेशन कराई गई है। आप पैसेज नंबर 5 एंड 6 जो कि इसके 2 सेकेंड लास्ट और लास्ट पैसेजेस हैं, उनकी इंग्लिश रीडिंग करते हैं। इन लंदन Pip studied hard. He received money regularly, but he did not know where or who it came from. He lived in a flat with a young man who had little money, but who worked for an insurance agent. They became friends. After some years, Pip was visited by the prisoner whom he had helped as a child. The man who had been sent with other convicts to Australia and had become a very wealthy farmer there. In fact, he was
the one that Pip's allowance came from. He wanted Pip to have the advantages of education and money. Although he was not a gentleman himself, actually he was still wanted by the police in England. Last passage है इसका, passage number 6. Pip and his friend decided that London was too dangerous for the wanted man. They thought that Pip should take him abroad. As they attempted to board a ship, he was caught by the police. At his trial in court, he was sentenced to death by the judge. Before he could be hanged, he died in prison by law. All his money belonged to the government, so Pip had to find a job to support himself. He became a clerk in his friend's office. Years later, he became part owner of the insurance firm, so he had a successful career as a result of his own efforts and not because of the fortune that he had been promised. ये हमने पांचवें और छठा जो पैसेज था उसकी इंग्लिश रीडिंग की है. अब हम आपको इसके वर्ड्स मीनिंग से इसकी अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं. क्लास है 10th. सब्जेक्ट है बेटा हमारा इंग्लिश टेक्स्ट. सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश टेक्स्ट. यूनिट नंबर है 11. टॉपिक है हमारा ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अजीम तवक्कात. expectations, expectations, अजीम तवक्कात, बड़ी बड़ी तवक्कात. पैसेज नंबर जो 5 and 6 हैं इसके वर्ड्स मीनिंग आपको यहाँ अंडरस्टैंड करवाए जाएंगे. वर्ड्स मीनिंग्स. नंबर 1, 2, 3, 4 and 5 वर्ड्स मीनिंग बताते हैं आपको. गिवन है. इसके बाद इनफैक्ट ये नंबर 21 है, ये 2 है, ये 23 है, ये 24, 25 ओवरऑल मीनिंग बता रहे हैं. गिवन का मानी है दिया गया. एजुकेशन बोलते हैं तालीम को, EDUCATION. एजुकेशन बोलते हैं तालीम को. उसके बाद मनी बोलते हैं रकम को, मनी बोलते हैं. रकम को. क्लास है, क्लास 10. सब्जेक्ट है इंग्लिश टेक्स्ट. यूनिट नंबर हमारा 11 है जिसका नाम है टॉपिक है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अजीम तवक्कात यानी बड़ी बड़ी तवक्कात. पैसेज नंबर 5 और 6 के वर्ड्स मीनिंग है. पैसेज नंबर 5 और 6 के वर्ड्स मीनिंग है. नंबर 21 ओवरऑल वर्ड्स मीनिंग में गिवन का मानी दिया गया, एजुकेशन का मानी तालीम, मनी से मुराद रकम या पैसा है. बेटर से मुराद बेहतर, BETTER बेटर.
से मुराद बेहतर। नंबर 25 स्टडीड मतालिया किया, STUDIED स्टडीड मतालिया किया। नंबर 26 है रेगुलरली बाकायदगी से, REGULARLY रेगुलरली बाकायदगी से। नंबर 27 है कन्विक्ट्स को बोलते हैं मुजरिम, CONVICTS कन्विक्ट्स को बोलते हैं मुजरिम। नंबर 28 है जेंटलमैन शरीफ आदमी, जेंटलमैन शरीफ आदमी। शरीफ आदमी। हार्ड मैंने 7 महीने से, हार्ड 7 महीने से। नंबर 30 है एजेंट बोलते हैं कारकुन को, AGENT कारकुन। 31 पे ऑल्दो अगरचे, नंबर 32 है एक्चुअली, ACTUALLY एक्चुअली का मानिए तो दरअसल या हकीकत में, दरअसल या हकीकत में। अलाउंस बोलते हैं आमदनी को, ALLON। ALLOWANCE अलाउंस, खर्चा या आमदनी, खर्चा या आमदनी। नंबर 34 है इनफैक्ट दर हकीकत, इनफैक्ट दर हकीकत यानी हकीकत में। नंबर 35 है, नंबर 35 है एडवांटेजेस, फ़वाइद, ADVANTAGES फ़वाइद बोलते हैं। बेटा ये 35 तक इसके वर्ड्स मीनिंग थे। अब इसके वर्ड्स मीनिंग शुरू से दोबारा से अंडरस्टैंड करते हैं। क्लास है बेटा हमारी 10th, सब्जेक्ट है इंग्लिश टेक्स्ट, इंग्लिश टेक्स्ट है। यूनिट नंबर है 11। टॉपिक है हमारा ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अजीम तवक्कात, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात। पैसेज नंबर 5 और 6 के वर्ड्स मीनिंग है। हमारी हेडिंग है वर्ड्स मीनिंग। आगे चलते हैं। नंबर 21 पे गिवन दिया गया। 22 पे एजुकेशन का मानी होता है तालीम। 23 पे चलते हैं। मनी से मुराद है रकम, मनी से मुराद रकम। 23 पे बेटर से मुराद बेहतर। 23 से बेटर से मुराद बेहतर। बेटर से मुराद है बेहतर। आगे स्टडी
से मुराद मतालिया किया या पढ़ाई की, रेगुलरली बाकायदगी से, कन्विक्स का मतलब होता है मुजरिम, जेंटलमैन से मुराद होता है शरीफ आदमी, हार्ड से मुराद है सख्त मेहनत से, एजेंट से मुराद है कारकुन, ऑल्दो अगरचे, एक्चुअली दरअसल या हकीकत में, एक्चुअली दरअसल या हकीकत में। आगे चलते हैं। अलाउंस बोलते हैं आमदनी या खर्चा को, अलाउंस बोलते हैं आमदनी या खर्चा को। इनफैक्ट का मानी होता है दरअसल या दरअसल, हकीकत में या दर हकीकत, ये तीनों मानी ठीक है इसके। एडवांटेजेस बोलते हैं फ़वाइद को, एडवांटेजेस बोलते हैं फ़वाइद को। बेटा अब हम आपको इसकी उर्दू ट्रांसलेशन के साथ जो इसके रिमेनिंग पैसेजेस हैं, पैसेज नंबर 5 और 6, उसकी रीडिंग करवाते हैं। पैसेज नंबर 5 है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अजीम तवक्कात, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात। पैसेज नंबर 5, इन लंदन, लंदन में पिप स्टडीड हार्ड, पिप ने सख्त मेहनत की। ही रिसीव्ड मनी रेगुलरली बट ही डिड नॉट नो वेयर और हु इट केम फ्राम, लेकिन वो इस बात से बेखबर था या वो इस बात को नहीं जानता था कि ये रकम कहाँ से आ रही थी। ही लिव्ड इन अ फ्लैट, वो एक फ्लैट में रहता था। विद अ यंग मैन, एक नौजवान के साथ, हु हैड लिटिल मनी, जिसके पास थोड़ी सी रकम थी, बट हु वर्कड फॉर एन इंश्योरेंस एजेंट, लेकिन जो एक इंश्योरेंस एजेंट की हैसियत से काम करता था। दे बिकेम फ्रेंड्स, वो आपस में दोस्त बन गए। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद, पिप वॉज विजिटेड बाय द प्रिजनर होम ही हैड हेल्प्ड एज अ चाइल्ड। चंद साल के बाद पिप से वो कैदी मिलने आया जिसने उसकी एक बच्चे की हैसियत से मदद की थी। द मैन हैड बीन sent with other convicts to Australia and had become a very wealthy farmer there. उस आदमी को दीगर मुजरिमों के साथ ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया और वहाँ वो बहुत दौलतमंद किसान बन गया था। इनफैक्ट दरअसल he was the one that Pip's allowance came from. हकीकत ये वही आदमी था जिससे पिप को रकम मिला करती थी। He wanted Pip to have the advantages of education and money, although he was not a gentleman himself. अगरचे वो खुद एक शरीफ आदमी नहीं था, मगर वो चाहता था कि पिप को तलीम और दौलत से फ़ायदे हासिल हों। एक्चुअली दरअसल he was still wanted by the police in England, वो अभी तक इंग्लैंड में पुलिस को मतलूब था। दरअसल वो अभी तक इंग्लैंड में पुलिस को मतलूब था। लास्ट पैसेज है पैसेज नंबर 6। पिप एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड दैट, पिप और उसके दोस्त ने फैसला किया कि लंदन वाज टू डेंजरस फॉर द वांटेड मैन, कि लंदन जो है वो मतलूब इंसान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक मकाम है या बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है। दे थॉट दैट, उन्होंने सोचा कि पिप शुड टेक हिम अब्रॉड, के पिप उन्हें बैरून मुल्क ले जाए। एज दे अटेम्प्टेड टू बोर्ड अ शिप, जैसा कि उन्होंने बहरी जहाज़ पर जैसा कि उन्होंने बहरी जहाज़ पर सवार होने की कोशिश की। ही वॉज कॉट, वो गिरफ्तार कर लिया गया बाय द पुलिस के हाथों। एट हिज ट्रायल, अपनी आजमाइश में, इन कोर्ट अदालत में, ही वॉज सेंटेंस टू डेथ, उसे मौत की सज़ा दी गई बाय द जज की तरफ से। बिफोर ही कुड बी हैंग्ड, फांसी लगने से पहले, ही डाइड इन प्रिजन, वो कैद की हालत में इंतकाल कर गया। बाय लॉ, कानून के लिहाज से, ऑल हिज मनी बिलोंग टू द गवर्नमेंट, तमाम उसकी रकम जो थी वो उसे हुकूमत के हवाले कर दिया गया। सो पिप हैड टू फाइंड अ जॉब, लिहाजा पिप को एक नौकरी की तलाश करना पड़ी। टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपनी कफालत करने के लिए। ही बिकेम अ क्लर्क इन हिज फ्रेंड्स ऑफिस, वो अपने दोस्त के दफ्तर में एक क्लर्क की हैसियत से काम करने लगा। ईयर्स लेटर, बाद में, ही बिकेम पार्ट ऑनर ऑफ द इंश्योरेंस फर्म, वो इंश्योरेंस फर्म के अंदर एक हिस्सादार बन गया।
सो ही हैड अ सक्सेसफुल कैरियर एज अ रिजल्ट, नतीजा के तौर पर उसका भी एक रोशन या शानदार मुस्तकबिल था, ऑफ हिज ओन एफर्ट, अपनी कोशिशों की बदौलत, एंड नॉट बिकॉज ऑफ द फॉर्चून, ना कि किस्मत के हाथों, दैट ही हैड बीन प्रॉमिस, जिसका उससे वादा किया गया था, जिसका उससे वादा लिया गया था। अब बेटा हम इसके ट्रांसलेशन करने के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। कहाँ से बेटा? हमारी 10th सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, यूनिट नंबर है हमारा 11, देन टॉपिक है हमारा ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, EX PECTIONS, अजीम तवक्कात। अजीम तवक्कात से मुराद है बड़ी बड़ी तवक्कात, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट करने से पहले बेटा ये बात आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि बोर्ड के अंदर ये टोटल जो क्वेश्चन आंसर आएंगे ये 8 आएंगे। 8 में से सिर्फ और सिर्फ 8 आएंगे टोटल, उसमें से आपने सिर्फ अटैम्प्ट करने हैं 5, और हर क्वेश्चन जो होगा ये 2 नंबर का होगा, और जब आप 5 अटैम्प्ट करेंगे तो इसके नंबर बन जाएंगे 10 नंबर के आएंगे। ये 10 मार्क्स होंगे क्वेश्चन आंसर के, 10 मार्क्स होंगे क्वेश्चन आंसर के। बेटा आपने ये टोटल जो आएंगे 8, उसमें से सिर्फ आपने 5 को अटैम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन इस तरह आएंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्जा झैल सवालत के जवाब दीजिए, दर्जा झैल सवालत के जवाब दीजिए। ये टोटल बोर्ड के अंदर 8 आएंगे, 8 में से सिर्फ और सिर्फ आपने 5 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, who looked after Pip after the death of his parents? Who looked after Pip after the death of his parents? Who looked after Pip after the death of his parents? यानी वालिदैन की वफ़ात के बाद पिप की देखभाल किसने की? वालिदैन की वफ़ात के बाद पिप की देखभाल किसने की थी? तो इसका आंसर होगा Pip's sister looked after him after the death of his parents. Pip's sister looked after him Pip's sister looked after him after the death of his parents. After the death of his parents, वालिदैन की वफ़ात के बाद पिप की बहन ने इसकी देखभाल की। वालिदैन की वफ़ात के बाद
पिप की बहन ने इसकी देखभाल की। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आप 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज जो, हाउ डिड ही ट्रीट पिप। हु वाज जो, हु वाज जो, how did he treat Pip? How did he treat Pip? जो कौन था, उसने पिप के साथ वो कैसा, किस तरह पेश आया, पिप के साथ उसका रवैया क्या था। जो was his sister's husband, जो was his sister's husband, जो उसकी बहन का खावंद था। He treated him like a friend and a father. He treated him like a friend and a father. Like a friend and a father. जो was his sister's husband, जो उसकी बहन का मियाँ था, जो उसकी बहन का खावंद था। He treated him, उसने उसके साथ पेश आया, like a friend, like a and a father, एक दोस्त की तरह, एक बाप की तरह उसके साथ पेश आया। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, why did Pip give food and drink to the prisoner? Why did Pip why did Pip why did Pip give food and drink to the prisoner? Why did Pip give food and drink to the prisoner? Pip ने कैदी को खाना और पानी क्यों दिया? इसका आंसर होगा, Pip was a kind and gentle person. Pip was a kind and a gentle person. Pip was a kind, Pip एक मेहरबान और शरीफ इंसान था। So he gave food and drink to the prisoner. So he gave food and drink to the prisoner, PRISONER। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा से पढ़ते हैं। Why did Pip give food and drink to the prisoner? पिप ने कैदी को खाना और पानी क्यों दिया? Pip was a kind and a gentle person. पिप एक मेहरबान और शरीफ इंसान था। So he gave food and drink to the prisoner. लिहाजा उसने कैदी को खाना और खुराक दिया। दोबारा से तीनों क्वेश्चन आंसर की दोबारा से रीडिंग करते हैं। क्लास है बेटा 10th, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, टेक्स्ट यूनिट नंबर 11 है।
टॉपिक है हमारा ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अजीम तवक्कात, बड़ी बड़ी ख्वाहिशत। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दर्ज झेल सवालत की जवाब दिए। सवालत की रीडिंग करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि टोटल 8 सवाल आएंगे, 8 में से सिर्फ आपने 5 को अटैम्प्ट करना है और ये 10 नंबर के होंगे। 2 × 5 मीन्स के 10 मार्क्स के होंगे ये। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु लुक्ड आफ्टर पिप आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स। उसके पिप के वालिदैन की वफात के बाद उसकी देखभाल किसने की? तो इसका आंसर होगा पिप सिस्टर लुक्ड आफ्टर हिम, पिप की बहन ने इसकी देखभाल की। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स, इसके वालिदैन की वफात के बाद। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज जो कौन था? हाउ डिड ही ट्रीट पिप, उसने पिप के साथ किस तरह पेश आया? आंसर है जो वाज हिज सिस्टर्स हस्बैंड, जो है इसकी बहन का हामन था। ही ट्रीटेड हिम लाइक अ फ्रेंड एंड अ फादर, उसने उसके साथ पेश आया एक दोस्त की तरह, एक बाप की तरह। व्हाई डिड पिप गिव फूड एंड ड्रिंक टू द प्रिजनर, पिप ने खाना और हराक जो थी कैदी को क्यों दी? इसका आंसर है पिप वॉज अ काइंड एंड अ जेंटल पर्सन, पिप एक मेहरबान और शरीफ इंसान था। सो ही गेव फूड एंड ड्रिंक टू द प्रिजनर, लिहाजा उसने कैदी को खाना और खुराक यानी खाना और पानी दिया। बेटा क्लास है हमारी 10th। सब्जेक्ट है इंग्लिश। क्लास 10th। सब्जेक्ट है इंग्लिश, इनफैक्ट इंग्लिश टेक्स्ट है। यूनिट नंबर है 11। टॉपिक है हमारा ग्रेट एक्सपेक्टेशन, EXPECTATIONS। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अजीम तवक्कात। अजीम तवक्कात से मुराद है बड़ी बड़ी ख्वाहिशात। बड़ी बड़ी ख्वाहिशात। Answer the following questions. The following questions, दर्ज सवालत के जवाब दीजिए। और ये बेटा ये आपको चीज़ बता दें कि बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आंसर जो होंगे उसके मार्क्स होंगे 10। क्वेश्चन आंसर जो आएंगे वो 8 आएंगे, आपने सिर्फ 5 अटैम्प्ट करने हैं। 2 × 5 ये 10 मार्क्स के आएंगे। क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपन टू द प्रिजनर। प्रिजनर का क्या बना? प्रिजनर के साथ, कैदी के साथ क्या वाकया रूनमा हुआ? व्हाट हैपन्ड टू द प्रिजनर, व्हाट हैपन्ड टू द PRISONER। इसका आंसर होगा व्हाट हैपन टू द प्रिजनर, कैदी का क्या बना, कैदी के साथ क्या वाकया पेश आया। द प्रिजनर वॉज रिकैप्चर्ड बाय द सोल्जर्स एंड टेकन अवे, बाय द सोल्जर्स एंड टेकन अवे। द प्रिजनर वॉज recaptured, CAPTURED, recaptured
by the soldiers, SOLDIERS, and soon taken away, and soon taken away. The prisoner was recaptured by the soldiers and soon taken away. कैदी को गिरफ्तार कर लिया गया और जल्द ही पुलिस वाले उसे अपने साथ ले गए, और जल्द ही पुलिस वाले उसे अपने साथ ले गए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, Why did the prisoner sport pip? Why did the prisoner sport pip? Why did the prisoner sport pip? कैदी ने पिप की मदद क्यों की? Pip had been kind to the prisoner. Pip had been kind to the prisoner. Pip had been kind to the prisoner when he was in trouble. When he was in trouble. So the prisoner supported him. So the prisoner supported him. So the prisoner supported him. Question number 5 है, Why did the prisoner support Pip? कैदी ने पिप की मदद क्यों की? तो इसका आंसर होगा पिप हैड बीन काइंड टू द प्रिजनर। कैदी जो था वो पिप के साथ बड़ा हमदर्द था या मेहरबान था। व्हेन ही वाज इन ट्रबल, पिप हैड बीन काइंड टू द प्रिजनर। पिप जो था कैदी के साथ बड़ा हमदर्द था। व्हेन ही वाज इन ट्रबल, जब वो मुश्किल में था। सो द प्रिजनर सपोर्टेड हिम, लिहाजा कैदी ने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की। दोबारा से दोनों क्वेश्चन आंसर की रीडिंग करते हैं। दोबारा से दोनों क्वेश्चन आंसर की रीडिंग करते हैं। क्लास है 10, सब्जेक्ट है इंग्लिश टेक्स्ट। इंग्लिश टेक्स्ट यूनिट नंबर 11 है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अजीम तवक्कात यानी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात। बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आंसर जो हैं वो 10 नंबर के आएंगे। 2 × 5 यानी 10 मार्क्स के आएंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्जे सवालत की जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपन टू द प्रिजनर? कैदी के साथ क्या वाक़या रूनमा हुआ? आंसर है द प्रिजनर वाज रिकैप्चर्ड। कैदी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया बाय द सोल्जर्स, सिपाहियों के हाथों। एंड सून टेकन अवे, और जल्द ही उसे अपने साथ ले गए। नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड द प्रिजनर सपोर्ट पिप? कैदी ने पिप की, वाई डिड द प्रिजनर सपोर्ट पिप? कैदी ने पिप की मदद क्यों की? पिप हैड बीन काइंड टू द प्रिजनर। पिप जो था वो कैदी के साथ बड़ा मेहरबान था। व्हेन ही वाज इन ट्रबल, जब वो मुश्किल में था। सो द प्रिजनर सपोर्टेड हिम, लिहाजा कैदी ने उसकी बड़ी मदद की, उसकी बड़ी सपोर्ट की। क्लास है 10th। सब्जेक्ट है बेटा हमारा इंग्लिश। टेक्स्ट यूनिट नंबर है बेटा, यूनिट नंबर है 11।
और टॉपिक है हमारा ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, EXPECTATIONS, अजीम तवक्कात, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात। बेटा बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आंसर जो आएंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हमारे रहते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज झैल सवालत की जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 है, What happened to the prisoner's wealth after his death? What happened to the prisoner's wealth? wealth दौलत को बोलते हैं after his death। कैदी की मौत के बाद उसकी दौलत का, उसकी जायदाद का क्या बना? तो इसका आंसर होगा by law all his money, by law all his money belonged to the government, belonged to the government, so government took hold of, so government took hold of this wealth, after his death, after his death। क्वेश्चन नंबर 6 दोबारा से पढ़ते हैं। What happened to the prisoner's wealth after his death? कैदी की मौत के बाद उसकी आमदन का, उसकी जायदाद का, उसकी दौलत का क्या बना? बायला कानून के लिहाज से all his money belonged to the government, तमाम तर जो उसकी रकम थी वो हुकूमत के हवाले कर दी गई। So government took hold of this wealth after his death, लिहाजा हुकूमत ने इसकी दौलत पर कब्जा कर लिया उसकी मौत के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट वन है। Do you know a person who achieved success in life through his hard work? Do you know a person, क्या आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं? Do you know a person, क्या आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं? Who achieved success in his life, through his hard work, क्या आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जिसने ज़िंदगी में कामयाबी अपनी सख्त मेहनत की बदौलत हासिल की? Yes, I know such a person. Yes, I know
such a person, yes I know such a person, हाँ मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ, he is my father, he is my father, वो मेरे वाले साहब हैं, who became a successful businessman, who became a successful businessman through his hard work, through his hard work, through his hard work। क्वेश्चन नंबर 7 भी मुकम्मल हो गया है। दोबारा से क्वेश्चन नंबर 7 की रीडिंग करते हैं। डू यू नो अ पर्सन, क्या आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं हु अचीव्ड सक्सेस, जिसने कामयाबी हासिल की हो इन लाइफ, ज़िंदगी में, थ्रू हिज हार्ड वर्क, अपनी सख्त मेहनत की बदौलत। यस आई नो सच अ पर्सन, हाँ मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ। ही इज़ माई फादर, वो मेरे वालिद साहब हैं। हु बिकेम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जो कि कामयाब कारोबारी आदमी बन गए, थ्रू हिज हार्ड वर्क, अपनी मेहनत की बदौलत। दोबारा से इस पेज की रीडिंग करते हैं। क्लास है बेटा हमारी 10th, सब्जेक्ट है इंग्लिश, टेक्स्ट यूनिट नंबर 11 है। टॉपिक है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अजीम तवक्कात, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जल्द सवाल की जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट हैपन टू द प्रिजनर्स वेल्थ आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद प्रिजनर का क्या, कैदी की मौत के बाद उसकी दौलत का क्या बना। बाइला, कानून के एतबार से ऑल हिज मनी बिलोंग टू द गवर्नमेंट, उसकी तमाम तर जो रकम थी जो कि हुकूमत की मिल्कियत बन गई। सो गवर्नमेंट टुक होल्ड ऑफ हिज वेल्थ आफ्टर हिज डेथ, लिहाजा हुकूमत ने उसकी मौत के बाद उस पर अपना कब्जा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट वन है, डू यू नो अ पर्सन, क्या आप ऐसे बंदे को जानते हैं हु अचीव्ड सक्सेस, जिसने कामयाबी हासिल की इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में, थ्रू हार्ड वर्क, सख्त मेहनत के ज़रिए। येस आई नो सच अ पर्सन, हाँ मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ। ही इज़ माई फादर, वो मेरे वालिद साहब हैं। हु बिकेम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जो कि कामयाब कारोबारी आदमी बन गए, थ्रू हिज हार्ड वर्क, अपनी सख्त मेहनत की बदौलत। अब हम ये तीनों जो 7 क्वेश्चन आंसर हैं उनकी हम दोबारा से रीडिंग करते हैं। जी, क्लास है 10th, सब्जेक्ट है इंग्लिश। क्लास है 10th, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। क्लास है 10th, सब्जेक्ट है इंग्लिश, टेक्स्ट यूनिट नंबर 11 है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अजीम तवक्कात, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात। और बेटा ये बता दें कि बोर्ड के पेपर में ये आपको 8 क्वेश्चन आंसर आएंगे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपने 5 को अटैम्प्ट करना है और इनके नंबर होंगे 10। ठीक है, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात। टॉपिक है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अजीम तवक्कात, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज झेल सवालत की जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में ये दोबारा बता दूं 8 सवाल आएंगे जिसमें आपने 5 अटैम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 2 × 5 ये 10 मार्क्स के आएंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दर्ज झेल सवालत के जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन है, हु लुक्ड आफ्टर पिप आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके वालिदैन की वफात के बाद पिप की देखभाल किसने की। पिप्स सिस्टर लुक्ड आफ्टर हिम आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स, पिप की बहन ने उसकी देखभाल की उसके वालिदैन की वफात के बाद। हु वाज जो कौन था। हाउ डिड ही ट्रीट पिप, उसने पिप के साथ किस तरह पेश आया। जो वाज हिज सिस्टर्स हस्बैंड, जो उसकी बहन का हामन था। ही ट्रीटेड हिम लाइक अ फ्रेंड एंड अ फादर, उसने उसके साथ पेश आया एक बाप की तरह, एक दोस्त की तरह। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड पिप गिव फूड एंड ड्रिंक टू द प्रिजनर, पिप ने कैदी को खाना और पानी क्यों दिया। पिप वॉज काइंड एंड अ जेंटल पर्सन, पिप एक मेहरबान और शरीफ आदमी था। सो ही गिव फूड एंड ड्रिंक टू द प्रिजनर, लिहाजा
उसने कैदी को खाना और खुराक दिया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले क्लास है बेटा हमारी 10th, सब्जेक्ट है इंग्लिश, टेक्स्ट यूनिट नंबर 11, टॉपिक है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अजीम तवक्कात, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर पहले 6 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट हैपेंड टू द प्रिजनर्स वेल्थ आफ्टर हिज डेथ, प्रिजनर्स की जायदाद का, प्रिजनर की रुपए पैसे का क्या हुआ उसकी मौत के बाद। बाय लॉ कानून के लिहाज से ऑल हिज मनी बिलोंग टू द गवर्नमेंट, तमाम जो रकम उसकी थी वो हुकूमत की मिल्कियत बन गई। सो गवर्नमेंट टुक होल्ड ऑफ हिज दिस वेल्थ आफ्टर हिज डेथ, लिहाजा हुकूमत ने उसकी मौत के बाद उसकी जायदाद पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा पहले, क्लास है 10th, सब्जेक्ट है इंग्लिश, यूनिट नंबर 11, टॉपिक है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, अजीम तवक्कात। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द प्रिजनर, प्रिजनर के साथ, कैदी के साथ क्या वाकया रूनुमा हुआ। द प्रिजनर वाज रिकैप्चर्ड, कैदी को दोबारा पकड़ लिया गया, बाय द सोल्जर्स, सिपाहियों ने, एंड सून टेकन अवे, और जल्द ही उसे अपने वो साथ ले गए। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डिड द प्रिजनर सपोर्ट पिप, कैदी ने पिप की क्यों हिमायत की। पिप हैड बीन काइंड टू द प्रिजनर, पिप जो था वो मुजरिम के साथ बहुत मेहरबान था। व्हेन ही वाज इन ट्रबल, जब वो मुश्किल में था। सो ही द प्रिजनर सपोर्टेड हिम, लिहाजा कैदी ने उसकी हिमायत की, उसकी हेल्प की। क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आने से पहले क्लास है हमारी 10th, सब्जेक्ट है इंग्लिश, टेक्स्ट बुक यूनिट नंबर 11 है, टॉपिक है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अजीम तवक्कात, बड़ी बड़ी तवक्कात। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है व्हाट हैपेंड टू द प्रिजनर वेल्थ आफ्टर हिज डेथ, कैदी की मौत के बाद उसकी दौलत का क्या बना। बाय लॉ कानून के लिहाज से ऑल हिज मनी बिलोंग टू द गवर्नमेंट, तमाम तर जो उसकी रकम थी वो हुकूमत की मिल्कियत बन गई। सो गवर्नमेंट टुक होल्ड ऑफ दिस वेल्थ आफ्टर हिज डेथ, लिहाजा हुकूमत ने इसकी दौलत पर कब्जा कर लिया उसकी मौत के बाद। डू यू नो अ पर्सन, क्या आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं हु अचीव्ड सक्सेस इन लाइफ, जिसने ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की थ्रू हिज हार्ड वर्क, अपनी सख्त मेहनत की बदौलत। आंसर है येस आई नो सच अ पर्सन, हाँ मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ। ही इज़ माई फादर, वो मेरे वालिद साहब हैं। हु बिकेम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जो कि कामयाब कारोबारी इंसान बन गए थ्रू हिज हार्ड वर्क, अपनी सख्त मेहनत की बदौलत। अब बेटा हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन आंसर आपके खत्म हो गए। यूनिट नंबर 11 10th क्लास बेटा, इसकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्सप्लेन ईच फ्रेज एज यूज्ड इन द टेक्स्ट। बेसिकली ये इनको सिनोनिम्स भी बोलेंगे क्योंकि आपने इसका इंग्लिश मानी लिखना है, इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करना है। अ लोनली ऑर्फन बोलते हैं, एन ऑर्फन लैकिंग स्पोर्ट, तो हम लैकिंग स्पोर्ट लिखेंगे LACKING, लैकिंग स्पोर्ट SUPPORT। ऐसा इंसान जिसकी स्पोर्ट कोई, जिसकी मदद कोई ना कर रहा हो। ब्रॉट अप बाय इट मीन्स है पाला गया, तो रियर्ड बाय REARED रियर्ड बाय। इसके बाद वांटेड बाय द पुलिस, पुलिस को मतलब था क्राइम सस्पेक्टेड, इसका मानी होगा क्राइम सस्पेक्टेड CRIME, सस्पेक्टेड SUSPECTED, crime suspected। to board a ship, to get on a ship, it means होगा यानी बहरी जहाज पर सवार होना। to get on a ship, आगे belong to the government, हुकूमत की मिल्कियती। was property of government, PROPERTY
PERTY, property of government. आ गया fortune that he had been promised. Fortune that he had been promised, उसे कामयाबी के मौका मिलेंगे. Assured of success. Assured, ASSURED, assured of success. Assured of success. दोबारा से पढ़ते हैं बेटा. Explain each phrase as used in the text. तो इसका होगा lonely orphan, lacking sport, brought up by, reared by, wanted by the police, crime, suspected, to board a ship, to get on a ship, belong to the government, property of government, fortune that he had been promised, accused of success. आगे चलते हैं, बी पार्ट इसका नहीं करेंगे. उसके बाद हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ. इसका पेज नंबर है 134, इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 134. तो बेटा पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स विद पास्ट परफेक्ट टेंस. तो इसका फार्मूला भी मैं ऊपर लिख देता हूँ. इसमें हैड के साथ हमेशा आपने याद रखना है थर्ड वर्ब लगाते हैं. पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. इन द केस ऑफ क्वेश्चंस यूज द indicated subject. Number 1 है they dash eat before he arrived. They dash eat before they arrived. तो यह होगा before he arrived. तो यह आएगा, इधर से इस ईट को ख़त्म कर दें. तो आपको मैंने बताया हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी. तो इधर आगे लिख देते हैं हैड ईटन, EATEN. तो इसका बनेगा दे हैड ईटन बिफोर ही अराइव्ड. दे हैड ईटन बिफोर ही अराइव्ड. दोबारा से बोल रहा हूँ, दे हैड ईटन बिफोर ही अराइव्ड. वो खाना खा चुके थे उसके आने से पहले. वो खाना खा चुके थे. नंबर 2 की तरफ चलते हैं. व्हाट डैश यू डू दैट सस्पेक्ट हिम सो मच. तो यह आएगा व्हाट हैड यू डन. तो इधर आप लिख लें हैड यू डन. ये जो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ना, आपने इसके बाद लिखना है. ये जैसे दे के बाद आ जाएगा हैड ईटन बिफोर ही अराइव्ड. यहाँ आ जाएगा What had you done that suspect him so much? तुमने ऐसा क्या किया है जिसने इसको बहुत ज़्यादा मशकूक बना दिया है, शक वाला बना दिया है. तो नंबर 3 की तरफ चलते हैं. अली डैश नॉट डू द गार्डनिंग बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग. अली डैश नॉट डू द गार्डनिंग बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग. तो इसका करेक्ट बनेगा अली हैड नॉट डन. Ali had not done the gardening before it started raining. Ali had not done the gardening. Ali ने बागबानी ना की before it started raining, बारिश शुरू होने से पहले. तो आगे चलती हैं. We dash eat already, so we were not hungry. हमने पहले बहुत कुछ खा चुके थे लिहाजा हम भूखे नहीं थे. तो इसका बनेगा we had already eaten. तो ये बनेगा we had already eaten. तो ये आप काट दें. we had already eaten so we were not hungry. हम पहले ही बहुत कुछ खा चुके थे लिहाजा हम भूखे नहीं थे. नंबर 5 एंड लास्ट वन है. डैश ताहिरा चूज द कलर फॉर हर रूम बिफोर शी वॉज आस्क्ड टू पेंट इट ब्लैक. डैश ताहिरा चूज द कलर फॉर हर रूम. ताहिरा को अपने कमरे के रंग का इंतखाब
करना है बिफोर शी वॉज आस्क्ड टू पेंट इट ब्लैक, इससे पहले कि उसे स्याह रंग के पेंट के लिए बोले। तो इसमें करेक्ट होगा हैड तारा चूजन, हैड तायरा, तो यहाँ सबसे पहले आपने हैड लगाने, तायरा और चूजन, चूज की थर्ड फॉर्म है चूजन, तो इसके स्पेलिंग आपने बेटा याद रखने हैं CHOSEN, CH, had Tahira chosen the color for her room before she was asked to paint it black, before she was asked to paint it black। तो ये आपका ये पास्ट परफेक्ट भी मुकम्मल हो गया, यानी पहली ब्लैंक में आपने जो इसका करेक्ट होगा, मैं दोबारा से बोलने लगा हूँ, दे हैड ईटन बिफोर ही अराइव्ड। नंबर 2, व्हाट हैड यू डन दैट अपसेट हिम सो मच। आगे नंबर 3, अली had not done the gardening before it started raining. Number 4, we had already eaten so we were not hungry. Number 5 है had Tahira chosen the color for her room before she was asked to paint it black, before she was asked to paint it black। तो ये आपका इसका ए पार्ट जो कि पास्ट परफेक्ट था यानी फेल माजी मुकम्मल था, जिसमें हैड और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, हैड और थर्ड फॉर्म का बेटा इसमें इस्तेमाल करती हैं, इसमें हैड और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका मुकम्मल हो गया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 135 पे है, पेज नंबर 135, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विच एवर एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मानिए जो कोई मुनासिब होगा उधर वो ये आपने टेंस का इस्तेमाल करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। वाज वर्ब के साथ फिर इसके अंदर आपने आईएनजी का इस्तेमाल करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस को बोलते हैं फेल माजी जारी, इसमें हैड और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, हैड प्लस थर्ड वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ऑन अंदर द अदर हैंड पास्ट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस है उसमें आपने वाज या वर और साथ में फिर आपने आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। आईएनजी फॉर्म आपने याद रखना है, हमेशा पहली फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, पहली फॉर्म के साथ हमेशा याद रखते हैं कि आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। इसके साथ नंबर 1 है दे डैश नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क ऑन टाइम। तो इसमें दे हैड नॉट कंप्लीटेड, इसमें हैड लगाएं, ये नॉट आ गया और लास्ट पे कंप्लीट के साथ हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दे हैड नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क ऑन टाइम, उन्होंने आइन वक्त पर अपना घर का काम मुकम्मल ना किया। ये नंबर 1 हो गया है। इसके बाद नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आई डैश रीड फॉर आवर्स व्हेन माय आईज बिगेन टू हर्ट। तो आएगा आई हैड बीन रीडिंग। ये असल में ये दोबारा मैं आपको बता दूं, ये लिखा हुआ है पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाती हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें आपने याद रखना है हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लगानी है, हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। इसका मानी होता है फेल माजी मुकम्मल जारी। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ऑन द अदर हैंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। दोबारा से मैं रिपीट करने लगा हूँ। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ऑन द अदर हैंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन के साथ फिर आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आएगा दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क ऑन टाइम, उन्होंने ऐन वक्त पर अपने घर का काम मुकम्मल ना किया। आगे चलती हैं। आई डैश रीड फॉर आवर्स व्हेन माई आईज बिगेन टू हर्ट। तो यह आएगा हैड बीन, इसमें आपने हैड बीन का इजाफा करना है और रीड के साथ फिर आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। समरीन डैश रीड 5 स्टोरीज बाय द एंड ऑफ द वीक। तो ये आएगा समरीन हैड रेड।
आप कहेंगे सर ने स्पेलिंग चेंज नहीं की है, तो बेटा याद रखते हैं रीड की पहली फॉर्म रीड होती है, दूसरी फॉर्म रेड, तीसरी फॉर्म रेड, स्पेलिंग सेम रहती है, स्पेलिंग में चेंजिंग नहीं करते, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन में जो है चेंजिंग आ जाती है। इसकी मिसाल ऐसी है, ये पहली फॉर्म है रीड, इट मीन्स होता है पढ़ना, रीड का मानी है पढ़ना, फर्स्ट वर्ब है। सेकंड वर्ब में ये वही लिखते हैं, रीड ही लिखते हैं, और थर्ड वर्ब में लिखते हैं, थर्ड वर्ब में लिखते हैं वो भी रीड वाली स्पेलिंग होती है लेकिन पढ़ते रेड है। रीड पढ़ना, इसको रेड पढ़ना है आपने, इसको भी आपने रेड पढ़ना है। स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में जो है ना वो डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि रीड नहीं पढ़ना है बल्कि इसको आपने रेड पढ़ना है। दोबारा से देखते हैं नंबर 3, समरीन had read 5 stories by the end of the week। नंबर 4 पे चलते हैं, they dash try to contact their parents for days when they finally succeeded। तो ये आएगा they had been trying, they had been trying to contact their parents for days when they finally succeeded। Number 5 है she dashed look for a car for months when she found one at a reasonable price, at a reasonable price। तो ये आएगा, इसका करेक्ट होगा had been looking, had been, she had been looking, she had been looking आ जाएगा, ये इसका करेक्ट होगा। she had been looking, she had been looking। दोबारा से रिपीट कर दें, पास्ट परफेक्ट में इसका मानी होता है फेल माजी जारी, पास्ट परफेक्ट टेंस का मानी है फेल माजी जारी, इसमें हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ऑन द अदर हैंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मानी होता है फेल माजी मुकम्मल जारी, इस पे आपने हैड बीन का इस्तेमाल करना है। हैड बीन के साथ हमेशा आपने आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, हैड बीन के साथ, दोबारा से रिपीट करने लगा हूँ, हैड बीन के साथ आपने हमेशा आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। पहला वाला है दे डैश नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क ऑन टाइम, तो ये आएगा दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क ऑन टाइम। नंबर 2, आई डैश रीड फॉर आवर्स व्हेन माय आईज बिगिन टू हर्ट, तो आएगा आई हैड बीन रीडिंग फॉर आवर्स व्हेन माय आईज बिगिन टू हर्ट। नंबर 3 है समरीन had Samreen dash read 5 stories by the end of the week, Samreen had read 5 stories by the end of the week। नंबर 4 है they dash try to contact their parents for days when they finally succeeded, तो ये आएगा they had been trying to contact their parents for days when they finally succeeded। Number 5 है she had been look for a car for months when she found one at a reasonable price, तो ये आएगा she had been looking। ये past, इसमें देख लें नंबर 1 जो है ना वो past perfect है, नंबर 2 जो है ना, नंबर 2 वाला जो है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसमें हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आई है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। नंबर 3 वाला जो है, नंबर 3 वाला ये पास्ट परफेक्ट है, नंबर 4 वाला ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, जिनके साथ मैं डॉट लगा रहा हूँ इसके साथ है, जिसके अंदर हैड के साथ थर्ड फॉर्म है वो पास्ट परफेक्ट है, जिनके साथ हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसके बाद चलते हैं नंबर 5 की तरफ, ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले 3 हैं, जैसे नंबर 2 है, नंबर 4, 5 और नंबर 1 और नंबर 3 जो है ना ये पास्ट परफेक्ट है, और नंबर 2, 4 और 5 जो है ना ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो बेटा ये आपका ये चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम था ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, बड़ी बड़ी तवक्कात, अजीम तवक्कात, ये आपका मुकम्मल हो गया है। और आपको ये मैं बता दूं बेटा कि 9th क्लास में आपको पता है एक्टिव पैसिव होते हैं, 10th क्लास में एक्टिव पैसिव नहीं होते, लिहाजा जब हम 9th के अपना सिलेबस का आगाज़ करेंगे सेकेंड टर्म का, उसमें आपको ये वाले एक्टिव पैसिव भी करवाए जाएंगे। चूँकि 9th क्लास में ये 5 नंबर के आते हैं, 10th क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, ना कि एक्टिव पैसिव होते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, change the narration of the following,
चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन यूनिट नंबर 11 में चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग, ही सेड माई क्लास फेलोज आर विजिटिंग मी। नंबर 2, he said what is the time. Number 3, he tells his son opportunity knocks but once. Number 4, he asked the servant where did you leave my glasses. Number 5, he said keep quiet. Number 6, she said don't waste your time. Number 7, she explained my friends and I are here to help you. दोबारा से बताते हैं, इसके बाद हम इसको पेज पे अटेम्प्ट करेंगे। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग्स, चेंज द नरेशंस ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आएगा नंबर 1, शी सेड माई क्लास फेलोज आर विजिटिंग मी, ये असर्टिव सेंटेंस है और ये पास्ट वाला असर्टिव सेंटेंस है। नंबर 2 पे ही सेड व्हाट इज द टाइम, उसने कहा कि वक़्त कौन सा है, क्या है। ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव है और इसकी ये सेकंड फॉर्म है जिसमें WH वाला वर्ड होगा। अभी इसके बाद हम इसको पेज पे अटेम्प्ट करते हैं। नंबर 3 है ही टेल्स हिज सन अपॉर्चुनिटी नॉक्स बट वंस, उसने अपने बेटे को बताया कि मौका जो है सिर्फ एक दफ़ा दस्तक देता है। ये जो सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके बाद ही आस्क्ड द सर्वेंट, यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हैं, इसको इम्पेरेटिव भी बोल सकते हैं। ही आस्क्ड द सर्वेंट वेयर डिड यू लीव माई ग्लासेस, वेयर डिड यू लीव माई ग्लासेस। तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में WH वाला वर्ड यानी सवालिया डबल सवालिया वाला है। आगे नंबर 5 है ही सेड कीप क्वाइट, ये जो सेंटेंस है ये भी इम्पेरेटिव है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। नंबर 6 है ही सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। शी एक्सप्लेन्ड माई फ्रेंड्स एंड आई आर हेयर टू हेल्प यू, ये असर्टिव सेंटेंस की एक ये भी असर्टिव सेंटेंसेस की किस्म है। इंशाल्लाह इसके बाद हम इसको पेज पे अटेम्प्ट करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।